We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इसमें खतरे का सायरन बज रहा है कि क्या सीज फायर टूटने वाला है। इजराइल ने फिर से हुंकार भरी है और ईरान ने हमले की हिमाकत की तो इस बार छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल युद्ध, जिसके सीज फायर में इतना फायर भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में आहट सुनाई दे रही है कि क्या ये युद्ध एक बड़े महायुद्ध का सायरन है, जिसकी शुरुआत हुई ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से। इजराइल का ऐसा सुपर कोवर्ट ऑपरेशन जिसने ईरान की एक एक बुनियाद को हिला दिया, ईरान में तहलका मचा दिया। बारह 13 जून की रात जब ईरान गहरी नींद की आगोश में सो रहा था, तब इजराइल ने ईरान में बारूदी बारिश की थी, जिसका प्लान इजराइल 2023 से ही बना रहा था। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के पीछे कहानी दुनिया के सामने रखी। एक अमेरिकन न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमने एक एक इंटेल और टारगेट पर सालों साल काम किया, सटीक खुफिया जानकारियां जुटाई गई। हमारे फोर्सेस और एजेंसीज को पता था कि उन्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा और उन्हें ये काम करना है। हम 2023 से ऑपरेशन के लिए प्लान बना रहे थे और मई में ऑपरेशन टोर्नेडो को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। हमने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर हमास ने सबसे बर्बर आतंकी हमला किया था, नरसंहार किया, हजारों इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। उसके बाद इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ और हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का सफाया इजराइल ने कर दिया। उसी गाजा वॉर के बीच इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया था, जिससे एक तारीख आई 2 साल बाद। 12-13 जून 2025 ईरानी समय रात 3:29। यही वो वक्त था जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जरिए ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले शुरू किए। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में ही 3 कोवर्ट ऑपरेशन छिपे हुए थे। ऑपरेशन नार्निया, इसके जरिए मोसाद ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े टॉप वैज्ञानिकों को उनके ही बेडरूम में हिट किया और एलिमिनेट किया। इसी तरह ईरानी सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC के चीफ ऑफ कमांडर, IRGC के एयरोस्पेस चीफ, ईरानी वायुसेना के चीफ को भी इजराइल ने ही पहली रात में खत्म कर दिया। दूसरे नंबर पर मिशन सीट, जिसके जरिए मोसाद ने ईरान के अंदर बनाए अपने सीक्रेट ड्रोन मिसाइल बेस से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया और इजरायली वायुसेना के विमानों के लिए सेफ पैसेज तैयार किया। इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया, इस फहाजाबाद बेस के पास सतह पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। इस साइट को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था। इससे इजरायली वायुसेना का रास्ता साफ हो गया और उन्होंने टारगेट पर बमबारी शुरू कर दी थी और उस कोवर्ट ऑपरेशन ने भयानक युद्ध की कहानी लिख दी। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।